हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट में क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाता है एंड मेंस क्लियर करने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी क्या होता है, एलपीटी क्यों कंडक्ट कराया जाता है, एलपीटी का पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को एलपीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, रीजन वाइज क्या लैंग्वेज रहती है एलपीटी के लिए, यानी कि कौन सी लैंग्वेज है या लोकल लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए अगर आप किसी जोन में अप्लाई करना चाहते हो। इसी के साथ हम देखेंगे कि पिछली बार जो टेस्ट हुआ था यानी कि जो एलपीटी हुआ था पिछले बार के आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो खास करके हम हिंदी एंड मराठी का जो एलपीटी हुआ था उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट के फॉर्म को फिल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी में जोन वाइज लोकल लैंग्वेज के टेस्ट ली जाती है, यानी कि जिस भी जोन में आपने अप्लाई किया हुआ है उस जोन की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो यहां चेक किया जाएगा कि आपको रीडिंग आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए, स्पीकिंग आना चाहिए, एज वेल एज वो लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करें कि एलपीटी क्यों लिया जाता है, तो देखिए आरबीआई में जो असिस्टेंट रहते हैं उन्हें कई बार जो लोकल पीपुल है, जो लोकल लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है, कई बार पब्लिक डीलिंग वगैरह करनी होती है। तो इसलिए आरबीआई चाहती है कि जो भी असिस्टेंट है एटलीस्ट उन्हें वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी बातें समझ में आए, और लोगों की बातें आपको तभी समझ में आएगी लोकल लोगों की जब आपको उनकी लैंग्वेज समझ में आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग रहेगी या आरबीआई के जहां भी ऑफिसेज हैं वहां पे जो लोकल लोग होंगे उन्हें हिंदी या इंग्लिश आती होगी, वो हिंदी या इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे। हो सकता है उनकी जो भी स्टेट की लैंग्वेज होगी, जैसे कि अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज चलता है, अगर बंगाल में आप देखोगे वेस्ट बंगाल में तो वहां पे बंगाली में सब बात करते हैं। तो अगर आपको वहां के लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है या फिर वहां के लोगों को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो फिर प्रॉपरली आप बातों को ना उनकी बातों का ना आप समझ पाओगे ना आप अपनी बात को प्रॉपरली कन्वे कर पाओगे। तो इसलिए आरबीआई चाहती है कि जो भी असिस्टेंट के पोस्ट में रहेंगे, जो भी लोकल लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें वहां की लोकल लैंग्वेज आए, इसलिए एलपीटी लिया जाता है। अब बात करते हैं कि एलपीटी के लिए कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी उस जोन में या उस ऑफिस में, उसके डबल या 2.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड उसके बाद आपको एलपीटी देना होता है। एलपीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप एलपीटी क्वालिफाई करोगे तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। इवन अगर आप मेंस में आपका बहुत अच्छा मार्क्स है, इवन अगर आप उस जोन के टॉपर भी हो, उस ऑफिस में अगर आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, फिर भी अगर आप एलपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो किसी भी रीजन से तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कई कैंडिडेट्स का सवाल रहता है जैसे कि मैं मराठी हूं और मैंने मुंबई ऑफिस से फॉर्म फिल किया हुआ है और इसी के साथ मैंने 10th क्लास तक अपनी जो पूरी स्कूलिंग है वो मराठी मीडियम में की हुई है, तो क्या मेरा एलपीटी लिया जाएगा। तो देखिए इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कहां तक पढ़ाई की हुई है, आपने पीएचडी किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है उस लैंग्वेज में, इससे आरबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरबीआई का बस ये है कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिस भी लैंग्वेज में रहेगा वो आपको देना होगा, ये कंपलसरी है एंड इसे क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है। अब बात करते हैं एलपीटी के पैटर्न की। तो नॉर्मली यहां पे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं। कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी उसमें रहते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस वर्ड का अपोजिट क्या होगा या इस वर्ड का सिमिलर वर्ड क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है इसे समराइज करके आप 100 वर्ड्स में लिखो। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि हालांकि ये जो कोई पैटर्न आरबीआई ने फिक्स नहीं किया हुआ है कि एलपीटी के लिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही लिया जाएगा। हो सकता है आपको कोई लेटर लिखने के लिए दे दिया जाएगा या फिर एसे लिखने के लिए दे दिया जाए, तो यहाँ पैटर्न चेंज हो सकता है। हालांकि अभी तक जो होता आया है वो मैं आपको बता देता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है एंड उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं पिछली बार जो एलपीटी हुआ था हिंदी रीजन में उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पे पूछा गया था, एक पैराग्राफ दिया गया था हिंदी का, एक पैसेज दिया गया था, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इसके लिए 30 मिनट्स का टाइम दिया गया था। और ये जो 5 क्वेश्चंस थे ये 20 मार्क्स के थे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का एलपीटी हुआ था एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। और जो पैसेज था वो काफी ईजी लेवल का था, यानी कि आप अगर आपको हिंदी आती है, अगर आपने थोड़ा हिंदी वगैरह पढ़ा हुआ है
तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे कि जो पिछला बार जो आया था, तो उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप थे एंड 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। तो 2 जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे उसमें भी एक जो था उसमें वो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 4 सेंटेंस 4 ऑप्शन दिए गए थे एंड उसमें से आपको टिक करना था। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप जो था क्वेश्चन, उसमें विश्वास वर्ड का अपोजिट पूछा गया था, यानी कि विलोम शब्द पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको आंसर करना था। तो काफी इजी लेवल का आया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको एटलीस्ट 15 to 20 डेज आपको एलपीटी के लिए फुल्ली फोकस्ड होकर देना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एलपीटी क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन ये कंपलसरी है। इसी के साथ अगर बात करूं जो मराठी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ था प्रीवियस ईयर वाले आरबीआई के एग्जाम में, तो उसकी जो क्वेश्चन पेपर है वो आप यहां देख सकते हो और इसकी मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप जाके डायरेक्टली अगर आप मराठी हो या फिर आप मुंबई से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप एक बार देख लेना कि एलपीटी कैसा होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि लगभग 200 के लगभग में कैंडिडेट्स को फेल कर दिया गया था एलपीटी में, तो इसलिए एलपीटी क्वालिफाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना कि जैसे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रहती है मुंबई की सबसे ज्यादा निकलती है, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि यहाँ पे एलपीटी भी देना होता है, एलपीटी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। लोग फॉर्म फिल कर देते हैं एंड उसके बाद में रियलाइज करते हैं कि यार मैंने मेंस क्लियर कर लिया, कट ऑफ क्लियर हो गया, अच्छा खासा मार्क्स भी मैंने स्कोर किया हुआ है, लेकिन अब एलपीटी कैसे क्वालिफाई करूं। तो इसलिए आपको उसी रीजन के लिए का फॉर्म फिल करना है जहां की लैंग्वेज आपको आती हो। चलिए अब देखते हैं ऑफिस वाइज क्या क्या लोकल लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए। अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अहमदाबाद ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप बेंगलुरु में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कन्नड़ा लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी आती है तो आप भोपाल, चंडीगढ़, उसके बाद जयपुर, जम्मू, कानपुर एंड लखनऊ, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, इन सारे ऑफिसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हिंदी बेल्ट के लिए जिनको हिंदी आती है उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। उसके बाद अगर बात करें भुवनेश्वर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उड़िया आनी चाहिए। चंडीगढ़ में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पंजाबी या फिर हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। चेन्नई के लिए आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। गुवाहाटी के लिए आसामीज, बंगाली, खासी या मणिपुरी, इन चारों लैंग्वेज में अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो आप गुवाहाटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। हैदराबाद के लिए आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। जयपुर के लिए हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। जम्मू के लिए उर्दू या हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कानपुर एंड लखनऊ के लिए हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कोलकाता के लिए आपको बंगाली आनी चाहिए। मुंबई के लिए मराठी आनी चाहिए। नागपुर के लिए मराठी या फिर हिंदी आनी चाहिए। न्यू दिल्ली के लिए हिंदी आनी चाहिए। पटना के लिए हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए एंड त्रिवेंद्रम के लिए आपको मलयालम आनी चाहिए। तो ये थी सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट जो आप अगर आप जिस भी जोन में अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है एंड उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। आरबीआई असिस्टेंट के फॉर्म को फिल करने से पहले 3 जरूरी बातें जो आपको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला है कि आपको जो लैंग्वेज आती है, जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, उसके बेसिस पे कौन कौन से ऑफिसेस है जहां आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात है कि आप जिस भी ऑफिसेज में अप्लाई कर सकते हो, जिन जिन ऑफिसेज में, वहां नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकली हुई है। और तीसरी बात है कि जिन भी ऑफिसेज में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि जहां की लैंग्वेज आपको आती है, वहां का प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नागपुर की, तो नागपुर में वैकेंसीज काफी अच्छी निकली थी लास्ट ईयर एंड यहाँ का जो कट ऑफ था काफी कम गया था। अगर मैं बात करूं हिंदी रीजन वालों के लिए जिनको हिंदी आती है, तो बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पे आप हिंदी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहां का कट ऑफ काफी हाई गया था। एंड वहीं नागपुर में भी आप हिंदी के बेसिस पे, यानी कि अगर आपको हिंदी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो नागपुर ऑफिस के लिए, एंड वहां का कट ऑफ काफी कम गया था। अगर आपने कट ऑफ पिछला बार का नहीं देखा है तो उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां जाके देख सकते हो। तो आप उसके बेसिस पे एनालाइज कर सकते हो कि आपको कहां पे ज्वाइन करना चाहिए। अब बहुत लोगों को ये लगेगा कि भाई आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट में अगर मेरी घर के बगल में पोस्टिंग होती है तो ज्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन देखिए आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप ज्वाइन करो, किसी भी ऑफिस में ज्वाइन करो, 3 साल 4 साल के बाद जब आपकी प्रमोशन होगी, उसके बाद आपकी जो जॉब होगी ये पैन इंडिया जॉब हो जाएगी, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। तो अगर सपोज आप बिहार के रहने वाले हो या फिर झारखंड के रहने वाले हो, यूपी के रहने वाले हो, और अगर आप इवन नागपुर में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो नागपुर के ऑफिस के लिए, तो ये होगा कि हो सकता है नागपुर में आपको 3-4 साल रहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब आपकी प्रमोशन हो जाएगी, उसके बाद जब आपके ट्रांसफर्स होंगे, तो हो सकता है कि आपको
आपकी जो होम स्टेट है वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाए। तो इसलिए आप ये सब सारी चीजें देख के कंसिडर कर सकते हो कि आपको किस स्टेट में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज जरूरी है कि आप जिस भी ऑफिस में अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आना कंपलसरी है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर एलपीटी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये थी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।